हाथरस के सिकंदरा राव के फुलरेई गांव में आयोजित नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से 2 जुलाई को एक बड़ा हादसा हुआ था। हादसे में 121 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। हादसा सत्संग के बाद भगदड़ मचने से हुआ। भगदड़ में ऐसा कोहराम मचा कि देखते ही देखते घटनास्थल पर लाशें बिछ गईं और चारों ओर चीख पुकार मच गई। मृतकों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। हाथरस हादसे के बाद यूपी सरकार एक्शन मोड में आई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जुलाई को हाथरस पहुंचे। उन्होंने अफसरों के साथ बैठक की, घायलों और चश्मदीदों से घटना का जायजा लिया। इसके बाद सीएम योगी ने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि हम इस घटना के तह तक जाएंगे। घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। सीएम योगी के एक्शन में आने के बाद यूपी पुलिस ने भी इस मामले पर बड़ी कार्रवाई की। अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े 6 सेवादारों को कल गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस घटना के मुख्य आयोजक, मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। अलीगढ़ आईजी शलभ माथुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के एक्शन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। माथुर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भोले बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। बाबा का रोल आया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आईजी शलभ माथुर से सुनिए गिरफ्तार सेवादारों ने पुलिस को क्या क्या बताया और यह घटना किस तरह हुई। राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा, थाना कुरावली, जनपद मैनपुरी। उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद, जनपद फिरोजाबाद। मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह, जनपद हाथरस, सिकंदरा राव थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार, थाना सिकंदरा राव, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह, ये थाना सिकंदरा राव के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव, कचोरा, थाना सिकंदरा राव, 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदरा राव से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टया हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीजों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहां पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है।
वहां पर जो एक चीज आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपकी वीडियोस आप लोग के पास आए, उन्होंने आपने भी देखा होगा कि उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि एकरूपता हेतु वहां पर पिंक ड्रेस दी जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। और हम लोग चरण, जो बाबा की गाड़ी थी, उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई, तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं, बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। मुख्य अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर और भोले बाबा को लेकर भी अलीगढ़ आईजी ने यह जानकारी दी। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल, जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज निकली है, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे, उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ की जाएगी। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है। आप कॉन्टैक्ट में हैं बाबा? जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया, ये आज विवेचना का पहला दिन था। जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना और सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, ये किया गया। विवेचना का पहला दिन होते हुए कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई, उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी, जैसा मैंने बताया, वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, it will depend upon the विवेचक and the facts that comes into the place कि क्या निकलता। भोले बाबा का सत्संग 2 जुलाई को हाथरस में आयोजित हुआ था। इसमें आगरा, एटा, मथुरा, कासगंज, बुलंदशहर, ललितपुर सहित 15 से अधिक जिलों के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा से भी अनुयायी आए थे। इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन भगदड़ मचने से यहाँ बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद बाबा और सेवादार मौके से भाग गए। मुख्य अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर और बाबा अभी दोनों फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।